प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आज आपके सामने एक अभिभावक, एक शिक्षक और आपके बड़े भाई के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, वन क्षेत्र पदाधिकारी की परीक्षा काफ़ी लंबे अरसे के बाद कल होने वाली है। कल की यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की है और यह केवल 2 घंटे की होगी। इससे आप सभी अवगत हैं। अभी तक जो भी पढ़ने की बातें थी और पढ़ने का तथ्य था, वो आप सबों ने कर लिया है। तो पढ़ाई का कार्यक्रम अब तक खत्म हो गया। अब आपको इस परीक्षा में कैसे अच्छे से परफॉर्म करें ताकि इसको क्रैक कर आगे क्या दरवाज़ा आप खोल सकें, इसके बारे में सोचना है। और मैं आज इसी महत्वपूर्ण पहलू पर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर सामने हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको जानते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट लाख प्रैक्टिस कर ले, लाख रिहर्सल कर ले, लेकिन मायने रखता है उसका उस दिन का, जिस दिन उसका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, उस दिन का उसका परफॉर्मेंस। उसी तरह से इस परीक्षा में भले ही आपने बहुत कुछ अपनी तैयारी की होगी, अपने ढंग से रणनीति बनाई होगी और उस पर अमल भी किया होगा, लेकिन सारा दारोमदार निर्भर करता है कल के आपके परीक्षा में आपके प्रदर्शन का। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस अति आवश्यक विषय पर आपसे मैं अभी चर्चा करूं, ताकि जो सामान्य गलतियां बहुधा आप करते हैं वह नहीं कर सकें। और मित्रों, दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भले ही आपको सारी चीज़ों की जानकारी होती है, फिर भी जब आप घर से निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपको बोलते हैं कि बच्चे ध्यान से काम करना, ध्यान से सारी चीज़ों को देखकर करके आना। इस नाते भी मैंने सोचा कि अब मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं कुछ वैसी चीज़ों के बारे में बताऊं जो कि निश्चित रूप से आपको उस पर अमल करना चाहिए। तो मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से इन सारे क्रम को, ताकि आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें, अपना 100% आउटपुट कल के परीक्षा में आप दे सकें, इसके लिए मैंने 3 भागों में बांट दिया है, जिस पर कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहले की बात है परीक्षा से पहले वाले दिन, अर्थात आज का दिन। आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो लोग रांची से बाहर रह रहे हैं वह निश्चित रूप से आज रांची पहुंच चुके होंगे या पहुंच जाना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह परीक्षा केवल रांची शहर के 50 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है, इसलिए एक दिन पूर्व जो रांची से बाहर रह रहे छात्र हैं उनको निश्चित रूप से आज रांची शहर में आ जाना चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिए कि जितना हो सके नज़दीक आपका परीक्षा केंद्र जो है उसके नज़दीक से नज़दीक अपनी रहने की व्यवस्था करें। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर पर भी रहते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस केवल यह सुनिश्चित करना है कि उस दिन, अर्थात कल, आप समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। तो मित्रों, आइडियली सही तो यह होगा कि आप आज ही जाकर अपने परीक्षा केंद्र का एक मुआयना कराएं, ताकि उससे आपका एक तादात्म्य बन जाए। नहीं तो कम से कम उस केंद्र का, उस स्कूल का या कॉलेज का एक बेटर लोकेशन आप अपने माइंड में सेट कर लें, ताकि आपको पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो और रश करने से आप बचें, क्योंकि लास्ट का हड़बड़ाहट बहुत काम गड़बड़ा देता है। तो निश्चित रूप से आप अपने परीक्षा केंद्र के बारे में लोकेशन या उस केंद्र को जाकर आप एक मुआयना कर लें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण बात है वह है कि रात्रि में 9 बजे के पहले, नाइट में, आज की नाइट में 9 बजे के पहले आप निश्चित रूप से खाना खा लें, डिनर करके फिनिश करें। और डिनर में भी आप लाइट डिनर लें, उसमें चपाती, दाल, सब्जी, भुजिया कुछ भी हो सकता है। कभी भी हेवी डाइट न लें, ताकि आपकी रात की नींद प्रॉपर हो। अगर आप हेवी खाना खाएंगे तो रात में आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, जिसका प्रभाव आपको कल वाले परीक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए हल्का खाना लें, सुपाच्य खाना लें और 9 बजे के पहले तक जरूर पूरा कर लें। इसके बाद का जो पॉइंट है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है देर रात तक पढ़ने की आप बिल्कुल आज गलती न करें। जो भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, इसलिए देर रात तक आप किसी भी स्थिति में न पढ़ें और 10 बजे आप सो जाएं। 10 बजे से 5 बजे तक की आप साउंड स्लीप लें, ताकि आप पूरी तरह से जब सुबह 5 बजे जगें तो एकदम अपने को तारोताज़ा महसूस करें और इस परीक्षा में आप अपना सब कुछ दे सकें। तो ये बातें थी जो आज के लिए थी, अर्थात परीक्षा के एक दिन पूर्व वाली बात। अब हम आते हैं परीक्षा के दिन और परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए,
ताकि आप एकदम शांतचित्त होकर परीक्षा के हॉल में विद्यमान हो सकें। उसमें सुबह 5 बजे तक जग जाएं और 6 बजे तक नित्य क्रिया से निश्चिंत होकर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में आप फ्रेश होकर और आप अपने आवश्यक दस्तावेज जिसमें आपके एडमिट कार्ड या जो अन्य सामग्री, पेन, पेंसिल, इन सारे चीज़ों को आप एक जगह रख लें ताकि फिर आपको 11th आवर में ढूंढना ना पड़े कि ये सारी चीज़ें हैं कहाँ। उसके बाद 6 से 7:30 बजे तक आपके हाथ में टाइम है। आप इस बीच में जो जीके से संबंधित तथ्य हैं, जीके से संबंधित तथ्य या तो आप नोट्स बनाए होंगे या किसी स्टैंडर्ड बुक से उसमें मार्क किए होंगे, उन तथ्यों को आप पूरी की पूरी पढ़ने की कोशिश न करें। आप जस्ट एक पेज पलटते जाएं, सरसरी निगाह से तथ्यों को देखते जाएं और इस तरह से आप पूरा अपना नोट्स जो जीके से संबंधित है उसको उलट जाएं, या जो बुक आपके पास है और 1.5 घंटा का टाइम आपके पास सफिशिएंट है, आप उसको उलटते जाएं और उसको पढ़ के फिनिश कर लें। उसको उलट के उसको आपको कॉन्फिडेंस देगा या आपको लगेगा कि मैंने जो भी पढ़ा था वह अभी हमारे नज़र के सामने से गुजर गया है और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आपका अवचेतन मन उसे सामने आपको रख देगा। तो इसलिए यह काम आप कर सकते हैं इस 1.5 घंटे में। अब 7:30 से 8:30 का टाइम आपको ब्रेकफास्ट के लिए मिलेगा। 7:30 से 8:30 के समय आप ब्रेकफास्ट लें और फिर वही मैं दोहराना चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट भी आप हल्का ब्रेकफास्ट लें, कभी भी हेवी ब्रेकफास्ट ना लें, सो दैट कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेवीनेस फील ना हो या आप इजी फील ना करें, आप कंफर्टेबल फील करें। इसलिए आप 7:30 से 8:30 के बीच में अपना डिनर पूरा कर लें और उसके बाद आप प्रस्थान कर जाएं अपने एग्जामिनेशन हॉल की ओर, ताकि 9 बजे, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में दर्ज है, 9 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। तो 9 बजे तक आप निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच जाएं और उसके बाद से अपना वहाँ पर जो डिस्प्ले होगा रोल नंबर, वह देखकर आप उस डिस्प्ले के हिसाब से जो आपका कमरा आवंटित होगा उसमें अपना सीट ग्रहण कर लें। सीट ग्रहण करने के बाद आप सारे चिंताओं को कुछ समय के लिए ताक पर रख दें, रिलैक्स हो जाएं और हो सके तो 5 मिनट के लिए ध्यान की अवस्था में आप बैठें और यह माने कि जो भी होगा अच्छा होगा। आप कभी यह नहीं सोचें कि ऐसा न होगा तो क्या होगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, यह मानते हुए आप अपने को रिलैक्स करें और यह हमेशा अपने को फील कराएं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप सबसे अच्छे हैं, जो भी करना था तैयारी आप कर चुके हैं और जो भी प्रश्न आएंगे उसके उत्तर आप दे पाएंगे। यह अपने को फील कराएं और अपने मन में दोहराएं आई एम द बेस्ट। तो मित्रों, ये हो गई परीक्षा के पूर्व तक की बातें। अब जब परीक्षा प्रारंभ हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, यह तीसरा फेज है। उसमें आप गौर करें और उसके अकॉर्डिंगली आप परीक्षा हॉल में अपना कार्य करें। तो सबसे पहले होता है इन्विजिलेटर जो आते हैं आपके सामने में और परीक्षा के संबंध में आपको निर्देश देते हैं, आपको बुकलेट देते हैं, उसमें यथास्थान जो भरना होता है उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें आप पूरी तरह से एग्जामिनेशन से थोड़ा भी लेस इम्पोर्टेंट यह काम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप कहीं गलती या कहीं चूक कर जाते हैं तो कितना भी अच्छा आप एग्जामिनेशन में प्रश्नों के उत्तर मार्क कर दें उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए यह एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ उनकी बातों को सुने और दिए गए निर्देशों के अनुसार बुकलेट्स वगैरह को फिल करके और आगे का काम शुरू करें। और जैसे ही आपको प्रश्न पत्र पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल जाए, आंसर बुकलेट वगैरह आप ऑलरेडी पहले से भर चुके होंगे, उसको ध्यान से अब एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना प्रारंभ करें। आपको पता नहीं होगा कि किस सेक्शन के प्रश्न पहले आएंगे, इसलिए उससे चिंता करने की बात नहीं है। आप एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें और अगर बहुत कठिन प्रश्न आपको लगातार मिल रहे हैं तो भी हड़बड़ाने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप उसमें भी अपने को शांत बनाए रखें और यह माने कि मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है तो और जो एग्जामिनी आपके अगल बगल में हैं उनके लिए ये और भी डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप 5 में से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो वो शायद एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह मानते हुए आप चलें कि आप जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं और अभी तो खेल बाकी है। केवल 5-7 प्रश्नों से ही आप अपने को जज नहीं करें, आप एकदम शांतचित्त होकर आगे के प्रश्नों को उसी तन्मयता के साथ देखते चलें। हो सके तो अगर आपको लगे कि बाद में सोचने से शायद कुछ आप रिकॉल कर पाएंगे तो उस समय मार्क करना केवल बंद कर दें।
और देख के जो प्रश्न आप आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी के अनुरूप आप उत्तर पत्रिका में, उत्तर आंसर बुकलेट में आप आंसर अपना मार्क करते जाएं। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपको काफ़ी आसान प्रश्न मिलने लगे तो आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और ज़्यादा उतावलेपन में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि एक मार्क करने में त्रुटि हो सकती है या एक ही प्रश्न का उसका उत्तर देखकर आपको लगे कि हाँ ये तो सही है, आप आ जाते हैं, आगे के विकल्प पर नहीं जाते हैं। तो यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आपको प्रश्न इजी दिखता है, आसान दिखता है, तो भी आप अपना धैर्य, अपना संयम बनाए रखें और उसको पूरे के पूरे विकल्प पढ़ने के बाद ही उत्तर मार्क करें, ताकि आपको अफसोस नहीं हो कि मैंने और विकल्प तो देखे ही नहीं थे। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके उत्तर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, विकल्प हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बहुधा होता है कि कभी कभी आपको नहीं पर ध्यान नहीं जाता और आप हो सकते हैं कि हिसाब से आप उसका उत्तर मार्क करते हैं, बाद में आप अपना सिर पीटते हैं, लगता है कि यार मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है। प्रश्न को कम से कम एकदम सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि देखिए टाइम का प्रॉब्लम आपके पास है नहीं, आप आसानी से सारे प्रश्नों तक पहुंच सकते हैं, इतना आप मानकर चलें। 2 घंटे का समय कम नहीं होता है और प्रश्न ऐसे भी नहीं होंगे जो बहुत लंबे लंबे हों। इसमें कुछ हो सकता है कि आपको कथन कारण वाला हो, कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो कि मैचिंग वाले हों, बाद बाकी प्रश्न जो होंगे वो सीधे प्रश्न होंगे। इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपको 2 घंटे का समय प्रचुर है और आप अपने समय के साथ उसको करते चलें। तो ये बातें थी जो कि आपको प्रश्नों को देखकर उतावलेपन होना या विचलित होना नहीं है। दूसरा, अगर आप सीरियल में प्रश्न का उत्तर मार्क कर रहे हैं उत्तर पत्रक पर, तो आपको प्रश्न से उसको मिलाते भी कर चलना है, उसको मैच कराना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो मार्क कर रहे हैं लगातार वो प्रश्न संख्या 15 के बजाय प्रश्न संख्या 16 के हैं, तो वैसे में आपके सारे सीक्वेंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको बीच बीच में प्रश्न और उसके उत्तर पत्रक या उसके पहले वाले प्रश्न का जो आपने मार्क किया है उसका उत्तर पत्रक पर सही मार्क किया है आंसर बुकलेट पर, यह आप जरूर देख लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होगा। दूसरी, आखिरी में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह परीक्षा चूंकि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस परीक्षा में नहीं है, इसलिए कोई भी प्रश्न तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जो प्रश्न आ रहे होंगे उन्हें आप पहले कर लें, जो नहीं आ रहे होंगे उनके बारे में जिसमें थोड़ा मोड़ा डाउट होगा उस पर थोड़ा चिंतन करें, सोचें और तब उसको मार्क करें। और जो नहीं आ रहा है बिल्कुल, उसमें आप अपने ऊपर वाले का नाम स्मरण करके जो भी आपके मन में आता है ABCD में से कोई भी आप उसमें आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि 4 विकल्प है, एक विकल्प तो सही होगा ही, तो प्रोबेबिलिटी 25% तो बनती ही है जो प्रश्न आप मार्क करते हैं उसका सही होने का, इसलिए चांस को क्यों छोड़ा जाए। तो अगर आपको 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उसके आप उत्तर जरूर मार्क करेंगे और अच्छे से एक बार फिर से अपना देखकर आंसर बुकलेट अपने इन्विजिलेटर को आप सौंपेंगे। तो मित्रों, मेरी ये सजेशन निश्चित रूप से आपके लिए, जो मैंने खुद पर भी अपनाया है, अपने बच्चों पर भी अपनाया है और जिसका परिणाम रहा है कि वे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए अपने परीक्षाओं में। और रिजल्ट ये रहा कि NDA में एक भतीजा मेरा जो था वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, NDA में मेरा बेटा ऑल इंडिया रैंक 29 लाया और UPSC में इस बार मेरे बड़े बेटे ने 115 रैंक लाया। तो ये सारी चीज़ें बहुत मार्केबल है और मैं उन्हें हमेशा इसके लिए इस तरह से बताते आया और जिसका परिणाम ये हुआ कि वे अच्छा परफॉर्म एग्जामिनेशन में करते आए। तो पढ़ना तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि छोटी छोटी चीज़ें जिस पर आप बहुत अमल नहीं करते हैं उसको भी कैसे देखें, ध्यान दें और उनसे अपने को अधिक से अधिक लाभ लें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबों का परीक्षा कल का बेहतर हो और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए ऑल द बेस्ट, ताकि फिर हम आपसे जुड़ सकें अगले वीडियो में मेंस की परीक्षा की तैयारी के क्रम में। तो बस धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।